नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका। और आपका प्यार है प्योर। और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद अवध में। मैं अवध आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने आपको बताया हुआ था कि हॉस्टल वार्डन में पॉस्को की क्लास हो गई थी। तीन क्लास हो गई थी मेरे भाई पॉस्को एक्ट की, है ना। 3 क्लासें पॉस्को एक्ट की हो गई थी। और एडमिनिस्ट्रेशन एप्टीट्यूड की जो क्लास थी वो क्लास ये लास्ट क्लास है, ठीक है। लार्ज नंबर हैंडलिंग स्टूडेंट वाली, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास आपको मिलेगी। और सबसे पहले आज आपको एक बात बता देते हैं कि आप लोग कमेंट में बताओ कि आप लोग हो कहां से। सबसे पहले बता दो, ठीक ना। कमेंट में सबसे पहले बताएंगे। इतना कमेंट कर रखा है, इतना कर रखा है यार। भाई तुमको कितने बार समझाएं यार कि मतलब अगर इस क्लास को हम खींचना चाहे ना तो 1.5 घंटे खींच देंगे, ठीक ना मेरे भाई। समझो कैसे हम कायदे से लिखेंगे ना, बढ़िया एकदम रचा रचा के इसमें उपलब्धियां इतनी होती हैं, ऐसा विद्यार्थी करता है, ठीक है। लेकिन आप समझो जो 2 पॉइंट बात है उसको ही सीखो ना, तो कम समय में कवर कर दे रहे हैं। उसके लिए आप परेशान मत हुआ करो कि भैया कम समय की क्लास हो रही है, तो क्लास आपकी सही समय की हो रही है, ठीक है मेरे भाई। दूसरी बात आपसे जान लेते हैं, आप लोग बड़ा परेशान रहते हो। कुछ लोगों के कमेंट हैं जो कि पढ़ के सुना देते हैं एक बार, क्योंकि कमेंट नहीं पढ़ेंगे ना तो मजा नहीं आता है। फिर तुम लोग कहोगे कि यार बड़े तुम घमंडी हो गए हो। और एक महाशय ने तो आज ऐसा कमेंट किया है कि मतलब सुन के यार दाल खा रहे थे, मुंह की जगह नाक से दाल निकल गई, ठीक है। हाँ, बहुत से लोग कमेंट ऐसे आपकी पाठशाला से आया, थैंक यू। और विनय राजपूत आया है कि सर जी हॉस्टल वार्डन का फॉर्म फिल किया होगा। क्या बात करो, मतलब सारा सब कुछ एक्सपेरिमेंट मेरी पे करना है, ठीक है ना। यूके सफर, हाँ भैया बहुत बहुत, ठीक है ना। कृतिक साहिल का कमेंट है। दीपिका खन्ना कह रही है सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी। आपको बताया था डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर आप जाएंगे, टेलीग्राम पे पहुंचेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। कल की पीडीएफ भी मिल गई है, ठीक है ना। चलो उसके बाद भैया क्वीन कश्यप कह रही है सर आप कहाँ से हैं। मैं पृथ्वी से हूँ, ठीक है ना। चलो है बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। आप सब लोगों को कमेंट बढ़िया है। और आज भैया अपना एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड की क्लास लास्ट क्लास कर देते हैं खत्म। उसके बाद में दूसरा चैप्टर अपना शुरू करेंगे, ठीक है। गतिविधियां, उपलब्धियां, रजिस्टर। इसकी पिछली क्लास में हम आपको क्या बता चुके थे, आपको पता है कि हमने आपको परामर्श रजिस्टर तक बता दिया था, ठीक है। अब ये कौन सा है, गतिविधियां और उपलब्धियां, यानी अचीवमेंट वाला रजिस्टर। जो विद्यार्थी अचीवमेंट करेगा, क्लास में गया बच्चा, ठीक है ना, या हॉस्टल में अचीवमेंट क्या कर रहा है, खेल रहा है, खेलने में बढ़िया से मतलब बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है ना, स्काउट गाइड में अच्छा कर रहा है, तो उसके लिए रजिस्टर बनाया जाएगा कि आज ना लौंडी ने बहुत बढ़िया काम किया या लड़की ने बहुत बढ़िया काम किया, ठीक है ना। जैसे क्या है, इसमें बालक की सभी उपलब्धियां दर्ज होंगी, जितनी भी उपलब्धियां हैं सभी दर्ज होंगी कि बच्चे ने कैसा परफॉर्मेंस किया है, ठीक है ना, कैसा काम किया है, कितना अच्छा खेला है, सारी सारी इसमें दर्ज होंगी। जैसे कि खेल में अगर अच्छा होगा एनसीसी, ठीक है ना, उसके बाद स्काउट गाइड, ठीक है। तो इनमें आप लोग याद रखिएगा कि गतिविधि रजिस्टर यानी उपलब्धियां रजिस्टर है। इसको देख के आपको साफ साफ समझ में एक चीज आ जाती है, क्या आ जाती है कि जो उपलब्धि उसने हासिल करी है वो उसमें लिखी जाएगी, ठीक है ना। चलो दूसरी बात है छात्रों के व्यवहार का रजिस्टर। अब आप इसको समझिए, जो बिहेवियर वाला रजिस्टर है इसमें 2 बातें हैं। हमने आपको पिछला एक रजिस्टर बताया हुआ था, ठीक है ना। अब देखो कैसे छात्रों के व्यवहार का मतलब क्या है कि पहले छात्र का व्यवहार अगर खराब है, पहले छात्र क्या कर रहा था, मूवमेंट रजिस्टर वगैरह में क्या था कि जैसे कि छात्र है अगर उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है तो पेरेंट्स को बताया जाएगा कि आपका बच्चा ऐसा कर रहा है। लेकिन इसमें किसकी बात कर रहा है, दोबारा से निर्मित यानी पुनर्निर्मित। कौन सा भैया, पुनर्निर्मित मूल्यांकन, ठीक है ना। कि पहले देखा जाए कि पहले लड़का क्या करता था, क्लास में किसी को थप्पड़िया देता था, यानी कि किसी को क्लास में थप्पड़ मार दी उसने, ठीक है ना। 2-4 दिन मारी, धीरे धीरे ठीक हो गया, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आया ना। तो जो परिवर्तन आया है वो इसमें नोट किया जाएगा छात्रों के व्यवहार के रजिस्टर में, ठीक है ना। क्या करता है कि दोबारा से निर्मित यानी पुनर्निर्मित मूल्यांकन के अनुसार छात्रों का रिकॉर्ड रखा जाएगा कि भैया देखो पहले लड़का थोड़ा गड़बड़ था, धीरे धीरे करके बहुत बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ये इसमें रखा जाएगा, ठीक है। इस पर हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक करेंगे। कौन करते हैं भैया, जो प्रधानाध्यापक प्रिंसिपल होंगे वो हस्ताक्षर करेंगे। करवाने कौन जाएगा, तो वार्डन करवाने जाएगा। कौन जाएगा भैया, वार्डन साहब करवाने जाएंगे, ठीक है ना। चलो अब बढ़ जाते हैं भैया आगे। आगे देखो भाई बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, बढ़ जा भाई। हम आपको बताए थे बोर्ड से हल्की सी मेरी दुश्मनी है, कभी कभार मेरी बात नहीं मानता यार ये, ठीक है ना। चलो अब क्या कह रहा है, हॉस्टल के मानदंड और मानक यानी स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है ना, हॉस्टल के बारे में। अब देखो पहली बात क्या है कि भौतिक अवसंरचना क्या है, अब नहीं है, ठीक है ना, क्या है अवसंरचना, ठीक है ना, याद रखना। भौतिक अवसंरचना यानी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। क्या होता है, एक छात्रावास, ठीक है ना। हॉस्टल को इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे भाई, छात्रावास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, छात्रावास कहा जाता है, ठीक है ना भाई। चलो देखो क्या है, 10 वर्ष से कम उम्र के बालक बालिकाओं को अलग अलग सुविधाएं या शौचालय, ठीक है। यानी जो 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होंगे उनके लिए अलग शौचालय होगा, लड़कों के लिए अलग, लड़कियों के लिए अलग। हॉस्टल हमने बताए थे कि हॉस्टल अलग लड़कों के लिए, अलग लड़कियों के लिए, जूनियर के लिए अलग, सीनियर के लिए अलग, ठीक है ना।
तो क्या होगा, 10 वर्ष से कम उम्र के जो बालक बालिका होंगे उनके लिए शौचालय अलग होगा, उनकी सुविधाएं अलग होंगी, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है, 10 वर्ष से अधिक के लिए अलग सुविधाएं और शौचालय, यानी 10 वर्ष से कम वालों के लिए अलग है, 10 वर्ष से अधिक वालों के लिए भी अलग है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, 11 से 15 और 16 से 18 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग सुविधाएं, ठीक है ना। यानी जो 11 से 15 वर्ष के लिए है उनके लिए अलग सुविधाएं हैं, शौचालय की भी, ठीक है ना, और वैसी भी सुविधाएं, सारी सुविधाएं अलग हैं। दूसरी बात क्या है कि जो 16 से 18 के बालक बालिकाएं हैं उनके लिए भैया कैसी सुविधाएं हैं, अलग सुविधाएं। कैसी है मेरे भाई, अलग सुविधाएं हैं, ठीक है ना। चलो, इतनी बात समझ में आती कि नहीं आती है? अगर आती है ना तो कमेंट करके बताया करो कि हाँ भैया आती है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन लगती है तो ये भी बताया करो कि भैया कंफ्यूजन लगती है, ठीक है ना। चलो, अब क्या कह रहा है भैया, 18 वर्ष से कम उम्र के लिए अलग और 18 वर्ष से ज्यादा के लिए अलग, ठीक है ना। ये भी देख लो क्या कह रहा है, 18 वर्ष से जो कम उम्र के हैं उनके लिए अलग है और 18 से ज्यादा के लिए उनके लिए अलग है, ठीक है ना, सीधी सी बात है। अब क्या कह रहा है भाई, हॉस्टल वार्डन और अधीक्षक के क्वार्टर आवासीय स्कूल के भीतर ही होंगे। अब इस चीज को आप लोग ध्यान रखो कि जैसे कि हॉस्टल वार्डन है, अधीक्षक साहब है, इनके जो क्वार्टर हैं वो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के अंदर ही होंगे। कारण क्या है कि सपोज करो कोई बच्चे को कभी कोई परेशानी आ रही है तो बक्के जा तो सकते हैं ना, जा सकते हैं, सीधी सी बात है। क्यों जा सकते हैं? क्योंकि भाई परेशानी, वार्डन साहब ऐसी बात होगी, वार्डन साहब ऐसी बात होगी, जा सकते हैं। अगर वो लोग हॉस्टल से दूर कमरा लेके रहेंगे और बच्चे को कोई दिक्कत हो गई, लड़के को या लड़की को बुखार हो गया, तो फिर क्या करेंगे भाई, सोचो ना, परेशान हो जाएंगे यार, सीधी सी बात है। करे कहाँ मतलब कि बक्के जाओ न, गेट बंद है, वार्डन साहब पता चले कहीं लगाए बैठे हुए टिकाए हैं, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और दूसरी बात है, अगर वार्डन साहब और अधीक्षक दोनों लोग छुट्टी पर होंगे तो फिर इनको क्या करना पड़ेगा, एक जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। वह जिम्मेदारी किसको देनी पड़ेगी, सीनियर टीचर को। किसको? सीनियर टीचर की जिम्मेदारी मेरे भाई देनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलो, क्या कह रहा है, अगर वर्णन नहीं लिखा है भाई, वार्डन, फिर हम कभी कभार टाइपिंग जैसे रात में कर रहे होते हैं, आंख में जाती है तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर वार्डन और अधीक्षक अनुपस्थित हैं तो जिम्मेदारी सीनियर अध्यापक को दी जाएगी। दूसरा याद रखना, वार्डन और अधीक्षक हॉस्टल में, आवास में अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं रहेंगे, ठीक है ना। दूसरी बात है, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गैर फिसलन वाला फर्श होना चाहिए। आप लोग, बहुत से लोग अगर प्राइमरी वगैरह में पढ़े होंगे छोटे मोटे स्कूल में, तो आप लोगों को पता होगा कि विकलांग के लिए एक अलग फर्श होता है, ठीक है ना, मतलब विकलांग लोग कैसे चढ़ते हैं, ठीक है। तो गैर फिसलन वाला, अब बात किसकी कर रहा है कि पूरा कैसा होना चाहिए, गैर फिसलन वाला फर्श होना चाहिए। मतलब समझ रहे हो कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, कि बच्चा है पैर धुल के आया, हाथ धुल के आया और भग रहा है एकदम, पता चले यहाँ पे ब्रेक नहीं लगा पाया, सडाम से सीधे गेट के बाहर, ठीक है ना, अलग गिरे जाके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलो, कैसा होना चाहिए, गैर फिसलन वाला होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, हॉस्टल में पेयजल की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, हॉस्टल में पेयजल की उचित व्यवस्था, यानी कि कैसा होना चाहिए, पानी बढ़िया होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तो मतलब कि कुएं में से निकाल के बच्चों को पिला दो, छोटे बच्चे बेचारे बीमार पड़ जाएंगे, सीधी सी बात है। वार्डन साहब ऐसा करना भी नहीं, ठीक है ना। चलो, क्योंकि आप आगे बनने वाले वार्डन हो ना। नेक्स्ट है, प्राथमिक चिकित्सा किट आवश्यक है, यानी प्राथमिक चिकित्सा किट होनी चाहिए, जिसमें क्या होना चाहिए, सीधी सी बात है, एक बीटाडीन होनी चाहिए, पट्टी होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, रुई यानी कॉटन भी होनी चाहिए, ठीक है। प्राथमिक चिकित्सा किट होनी जरूर चाहिए, ठीक है ना मेरे भाई। चल, अब बढ़ते हैं मेरे भाई आगे। आगे क्या है भैया, आगे देख लो क्या कह रहा है, शयन गृह होना चाहिए, अग्निशमक यंत्र होना चाहिए। देखो अग्निशमक यंत्र है ना, ये देखो हाथ में लिए हुए, ठीक है ना, आग बुझाने वाला, ये पानी वाला है यार, पानी वाला है। इसको एक मिनट रुक जाओ, आग वाला बनाते हैं अभी, फटाफट से बनाते हैं भाई, आग वाला बन जा भाई, आग वाला बन जा, बन जा, लाल आग निकलती है ना, आग वाला बन गया, ठीक है, तुरंत करो फटाफट से काम। चलो, क्या कह रहा है भैया, शयन गृह होना चाहिए, अग्निशमक यंत्र, ठीक है ना। क्या कह रहा है भैया, अग्निशमक यंत्र होना चाहिए, यानी आग बुझाने के लिए बीमार कक्ष होना चाहिए, यानी कोई बीमार बच्चा है तो बीमार कक्ष में जाके रेस्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई सपोज करो से कोविड फैला हुआ है तो मतलब क्या करा जाएगा कि जहां सारे स्टूडेंट बढ़िया वाले फ्रेश रखे हैं वहीं पर डायरेक्ट डाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना, ठीक है ना। चलो, दूसरा क्या है, विद्युत प्रतिष्ठानों का आवधिक निरीक्षण होना चाहिए। जितने भैया विद्युत है, जैसे कि एमसीबी है, पंखा लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है, इनका सबका समय समय पर निरीक्षण होना चाहिए, ना पता चले तार शॉर्ट कर जाए, कोई भी दिक्कत खड़ी हो जाए, ठीक है। बच्चों का बहुत ही ध्यान रखा जाएगा ना, दूसरी बात, ठीक है ना। चलो, अब क्या कह रहा है भाई, आपातकालीन द्वार आवश्यक है, बिल्कुल होना चाहिए। कल को किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो जाती है तो आपातकालीन इमरजेंसी विंडो होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना।
नेक्स्ट है सभी सुविधाएं एवं उपकरण विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में किए जाएंगे। विशेषज्ञों के मार्गदर्शन का मतलब सीधी सी बात है कि जितनी भी सुविधाएं और उपकरण हैं वो उनके एक्सपर्ट के माध्यम से किए जाएंगे। जैसे कि बिजली वाला काम है, ऐसा नहीं है कि मास्टर साहब को बल्ब लगाना आता है, मास्टर साहब ने खोला सटासट से बल्ब लगा दिया, ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रीशियन बुलाना पड़ेगा, ठीक है ना, बढ़िया तरीके से होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। तो देखो ये थी भैया आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास। कल भी क्लास रहेगी अपनी, है ना, आप लोग ये मत कहा करो 10-11 मिनट की क्लास, बहुत शॉर्ट कर देते हैं मटेरियल, क्योंकि इंपॉर्टेंट ही आपकी क्लास में आना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। और आप लोग जुड़े रहिए अपने साथ। दूसरी बात क्या है कि क्लास आप लोगों को रात में ही मिलती है, तो आप लोग परेशान मत हुआ करो, ठीक है ना। और एक बार चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही रखा है, लाइक करना आपका फर्ज बनता है ना भाई। चलो मिलते हैं फिर अपनी क्लास में। जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा। कल चलती है अपनी क्लास एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड की सेकंड क्लास, यानी कि 2 क्लासें हो चुकी है, प्लेलिस्ट इसकी बन चुकी है, अब 3rd क्लास आपको कल मिल जाएगी, ठीक है ना मेरे भाई। धन्यवाद।